सिर्फ विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। संस्कार से मुझे याद आ गया, सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। पिछले दिनों संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, टीवी पे खबर देख के उसने कहा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बाबू जेल में भी नहीं मानने क्या। मेरा बहुत शानदार परिचय दे दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने, मेरे बड़े भाई हैं, कि आगरा से आया है, मोटा हो गया है, बहुत प्रेम करते हैं और वही प्रेम है इनका और मेरा जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। तो थोड़ा आनंद लीजिएगा। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। तो मैंने भी प्रयास किए थे इनकी तरह प्रेम की कविताएं लिखूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये प्रेम की जो कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं। वो कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। और कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा, 3-4 पढ़े लिखों ने ताली बजाई। तो ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है जैसा ये बताते हैं। पता नहीं होता आदमी को कब किस स्थिति में हो जाए। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाद की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत प्रेम से आप सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस माहौल को बिगाड़ना चाहता हूँ, आनंद लाना चाहता हूँ। पता नहीं होता आदमी किस मानसिकता में साहब, और पता नहीं कविता में कौन कितना समझता है, कविता कैसे सुनी जाती है, आप कैसे सुनेंगे पता नहीं है मुझे। पिछले दिनों में डॉक्टर कुमार विश्वास हर जगह जाते हैं, मुझे साथ ले जाते हैं, और आजकल तो इनके साथ में VIP व्यवस्थाएं मुझे मिलती हैं। कमांडो आ जाते हैं, बाउंसर आ जाते हैं, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। पिछले दिनों अमेरिका गया 14-15 घंटे की फ्लाइट है। मेरी बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, परिचय हुआ। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, बोले जी मेरा कुछ व्यापार है, वहाँ कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता सुनाइए। तो जैसे ही कविता के साथ उन्होंने कविता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा रहने दीजिए, आप व्यापारी आदमी, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे, तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया। अच्छा, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए, हो सकता है GST के पिटे पिटाए। 2-3 घंटे की नींद मैंने निकाली, 2-3 घंटे की उन्होंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली। कविताएं ऐसे भी सुनी जाती हैं, ऐसे भी समझी जाती हैं। आज आपने बहुत अच्छी टीम बुलाई है, डॉक्टर कुमार विश्वास जी को बुलाया, आप उन्हें सुनेंगे ही। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज कोई वीर रस का कवि नहीं बुलाया है। वीर रस का कवि आप, हाँ भैया पेमेंट देने आया, ये कुछ खाने पीने का आराम से रख दो, कोई बात नहीं। मेरा उधर रख देना, उससे कोई हाथ नहीं लगाए। ब्राह्मण आदमी हूँ मैं, काफी इन्होंने डिमोरलाइज कर दिया खाने पीने की चीज की चला के। पता नहीं होती वीर रस का कवि, ऐसा नहीं कि रस कोई खराब होता है, रस सारे अच्छे होते हैं, पर हमारे वीर रस का कवि क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं। पता नहीं होती आदमी वो क्या होता है। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी और तालियां बज रही थी। क्या चमत्कार पैदा करता है। कह रहा था अंधकार के घोर तिमिर में, अब बात एक ही लेकिन भाई लगा हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया। ऐसी कविताएं भी आने लगी। गिरावट का दौर चारों तरफ है, ऐसा नहीं कि हम जिन पर व्यंग कर रहे हैं उन्हीं उसी तरफ है। पता नहीं होती आदमी किस मानसिकता में और इतने जोश में होता है कि इसका कभी। पिछले दिनों एक ने तो बड़ी ऊंची छोड़ दी, बोला चिल्ला के, बोले पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे।
मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, भाई इंच इंच पे गाड़ने के लिए निकलेगा कहाँ से? तो कोई तर्क वर्क नहीं होता। मैं थोड़ा आपको आनंद देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता था प्रेम की कविताएं लिखूं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं बहुत सरल लिखता हूँ, जैसा मैंने बताया। मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लोटे पुटे लोग बैठे हैं, अभी तक तो अनुशासन में थे, अब निकल रहा है धीरे धीरे उनका भाव। पता नहीं होती क्या क्या स्थितियां हो जाती हैं साहब। इन्होंने प्रेम के मुख तक लिखे, मैंने कुछ तुक तक लिखे हैं। तुक तक? इन्होंने कहा मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो तो पता लगेगी होता क्या है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। पीछे से चीख रहा है, ऐसा बजट बिगड़ा हुआ भाई का। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया। अलग अलग तरह के चेहरे दिख रहे हैं। जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आइए मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, एक दो व्यंग्य छलकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। तमाम समस्याएं देश में, रोजगार की समस्या को रेखांकित करना चाहता हूँ। पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। इस सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े। बहुत धन्यवाद। एक व्यंग्य का टुकड़ा और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कलाम साहब की स्मृतियों को नमन करना चाहता हूं। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं, प्रदेश की राजनीति में बहुत काम आई। बहुत अच्छे। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई। आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं, प्रदेश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। एनसीएल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी का कवि सम्मेलन कराया, कवि बुलाए, वरना जितना आजकल डॉक्टर साहब लेते हैं उतने में कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉप तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। कहीं न कहीं आप भारतीय संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। उसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे। एक बार तालियां बजा करके माहौल बना दीजिएगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा। वो कंप्यूटर युग की छोरी, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, बहुत अच्छे। वाह। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए।
कि तुम फैशन टीवी सी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की चोरी। ताली वाली बजाते रहिए। कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। संस्कार से मुझे याद आ गया, सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। पिछले दिनों संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है। टीवी पे खबर देख के उसने कहा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या। आनंद कि तुम लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तब सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की चोरी। बहुत अच्छे कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम डैडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तुम भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की चोरी। बहुत अच्छा रमेश, बहुत अच्छे। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से है। कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैंने तो ये कविता उन लोगों के सामने भी सुनाई जिनके इसमें नाम आए हैं। इसमें मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल के हुए हैं साहब। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में हम की रहे अंतिम बंद सुनिए आनंद के साथ। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी। वाह। मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वाह, एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए। वाह।